भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। सूर यूनुस 10 आयत नंबर 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना। अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। जब तक सतगुरु की दया नहीं होगी, मुर्शीद की दया नहीं होगी, जब तक उस आत्मा के मजबूत भक्ति संस्कार नहीं होंगे जन्म जन्मांतरों के, तब तक वो आत्मा ईमान नहीं ला सकती, यानी उपदेश नहीं ले सकती, सच्ची इबादत को स्वीकार नहीं कर सकती। अगर तू जोर जबरदस्ती करके उसको ले भी आएगा तो पहली बात तो तू परमात्मा का दोषी बनेगा, और कुछ दिनों बाद में वो आत्मा उस उपदेश को खंड कर देगी तो वो भी परमात्मा की दोषी बनेगी। इसलिए तेरा काम केवल संदेशा देना है। तो हम भक्तों ने केवल किसी के साथ भी ज्ञान चर्चा करते समय या बताते समय केवल प्यार प्रेम से समझाना है। जबरदस्ती का ये मार्ग बिल्कुल नहीं है। सूर अर रहमान 55 आयत नंबर 7 और 9। तोल में डांडी ना मारो, यानी धंधा करते समय बेईमानी ना करो। कोई भी सामान तोलते समय उसमें बेईमानी ना करो, डांडी ना मारो। पूरा तोलो और न्याय करो, पूरा तोलो। सूर अनआम 6 आयत नंबर 108। और ए मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि वे शिरक यानी बहुदेववादी से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाएं, महापाप के भागी हो जाएं, ये भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये मेरा सच्चा ज्ञान, सच्ची इबादत वाला ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो आत्माओं को काल के जाल से मुक्ति दिलाएगा, शैतान के बंधन से मुक्ति दिलाएगा। इस ज्ञान का तुम जहां भी प्रचार करने जाओ, ज्ञान गंगा पुस्तक बांटो, जीने की राह पुस्तक बांटो, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान ये पुस्तक बांटो, या वैसे अपने किसी रिश्तेदार को, गांव वालों को, यार दोस्तों को समझाओ तो प्यार प्रेम से समझाना, सबूत दिखा दिखा के समझाना, ये कथाएं सुना सुना के समझाना। उनके साथ वाद विवाद ना करना, जबरदस्ती ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्माएं 2 कदम आगे बढ़ के शैतान की प्रेरणा से तुम्हारे अल्लाह कबीर को, तुम्हारे गुरुदेव को, सतगुरु रामपाल जी को गालियां दें। इससे उनके कर्म बिगड़ेंगे और तुम दोषी हो जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में उन आत्माओं को इसी भक्ति पे आना है। इसलिए उनके कर्म ना बिगड़ जाएं, वो अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह अकबर सतगुरु रामपाल जी को गालियां ना दें। हम भक्तों के नादानी के कारण, हमारी नासमझी के कारण। इसलिए अगर कोई मानता है प्यार प्रेम से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि ये अब ये ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि तू गधा बनेगा, तू कुत्ता बनेगा, तू सुअर बनेगा, भक्ति नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। कहते हैं उसके साथ में फिर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, केवल संदेशा देना है, क्योंकि वो आत्मा आने वाले समय में इस अल्लाह की तरफ ही मुड़ेगी। 2028 का समय बहुत नजदीक है। हम 2025 में जी रहे हैं। मुट्ठी भर समय भी नहीं है, यानी मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, 5 साल का समय विशेष नहीं है। युग परिवर्तन का समय है, पहले से निर्धारित है, अटल है। और जब जब 2 युगों की टक्कर होती है, क्योंकि कलयुग में मिनी सतयुग आने वाला है 1000 साल के लिए। अल्लाह कबीर धरती पे है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। इस रहमान और काल के बीच में टक्कर है। तो 2028 युग परिवर्तन का समय, उस समय ये दुनिया हर प्रकार से दुखी हो जाएगी। चारों तरफ से ये शैतान आत्माओं को घेरेगा। किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएंगे, अतिवृष्टि होगी, कहीं ओलावृष्टि होगी, फसल बर्बाद नष्ट, भुखमरी आएगी, दाने दाने को लोग तरसेंगे। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गृह युद्ध हो रहा है, कहीं विश्व युद्ध हो रहा है, कहीं वायरस आ रहे हैं, कहीं बाढ़ और भूकंप आ रहे हैं। और उस समय ये लोग जो आज मान नहीं रहे, इतने प्रमाण देने के बाद में नहीं समझ रहे, सच्चे खुदा सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ रहे,
उस शैतान की साधना को नहीं छोड़ रहे, नहीं त्याग रहे, परंपराओं से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस समय इनको उन आपत्तियों से गुजरना पड़ेगा, उस अजाब से गुजरना पड़ेगा सहपरिवार। उस समय ये अपने अल्लाह को भी पुकार पुकार के थक जाएंगे, हिंदू अपने देवताओं को पुकार पुकार के थक जाएंगे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि सच्चा मददगार तो एक ही है, अल्लाह कबीर, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। तो जब इस आत्मा के ऊपर, इस इंसान के ऊपर जब मौत मंडराएगी, कहीं भी अपनी जीवन रक्षा का सहारा नजर नहीं आएगा, तो अंत में थक हार के इधर ही आएगा, इधर ही दौड़ेगा तेरे अल्लाह की तरफ, तेरे परवरदिगार की तरफ, सच्चे मुर्शिद सतगुरु रामपाल जी की तरफ। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसने आना तो अंत में मेरी शरण में है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे को गालियां निकालने के कारण इसके और ज्यादा इसके कर्म बिगड़ जाएं और काल इसको बीच में उठा ले जाए। इसलिए उनको गालियां निकालने का मौका ना दो। ज्ञान चर्चा करते समय, मेरा संदेश देते समय प्यार प्रेम से पेश आओ, ये कह रहे हैं गुरुदेव। सूर अन आम 6 आयत नंबर 108। और ए मुसलमानों, जो अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। कहीं ऐसा न हो कि वे शिरक बहुदेववादी से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाएं, माँ बाप के भागी हो जाएं, ये भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।